और लोगों की अपनी अपनी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं अपने वार्ड में लेकर सभी बातों पर नेताजी लोग, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि खुशकीबाग फल मंडी में जो यहाँ पर इतने सारे जो विक्रेता हैं वो रहते हैं और इनके लिए एक बाथरूम यहाँ पर मुयस्सर नहीं है, एक शौचालय होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय, जिसकी अगर आप जो भी जीते, हम ये नहीं कहेंगे जो भी आप लोग जीते, ये काम जरूर करें कि फल मंडी में कुछ सुनते वक्त आप किन बातों को ध्यान में रखें। तो पार्किंग का बोर्ड तो पूरे पूर्णिया में जगह जगह लगा हुआ है, व्यवस्था का जो ध्यान रखने मोदी जी कह रहे हैं, क्या वो नगर निगम पूरा कर पा रहा है? नमस्कार, मैं हूँ आसिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं Say24 लाइव। नगर निगम का महासंग्राम अब शुरू हो चुका है। इस युद्ध की धमक अब हमें पूरे शहर में सुनाई दे रही है। हालांकि युद्ध कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इसे कहीं कम भी नहीं आंका जा सकता है। इस वक्त शहर का राजनीतिक तापमान काफी चढ़ा हुआ है और हर तरफ एक ही चर्चा है कि इस बार नगर निगम का ताज किसके सर पर सजेगा। इसी सवाल को लेकर हम जनता के बीच भी जा रहे हैं। हालांकि आपको हम जो प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लोकतंत्र में कहते हैं लोगों के मन में क्या है ये जानना भी जरूरी है। तो आज हम लोगों के मन की बात जानने के लिए पहुंचे हैं खुशकीबाग। फल मंडी है, यहाँ पर पूरे देश भर से फल आता है और पूरे शहर के लिए यहीं से फल की सप्लाई होती है, जो हमारे सेहत के लिए काफी जरूरी है। यहाँ के लोग खाते हैं और यहाँ के लोग सप्लाई करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे नगर निगम के चुनाव को लेकर उनके पास क्या मुद्दे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा हो रहा है, इस मुद्दे पर भी सवाल पूछेंगे और लोगों की अपनी अपनी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं अपने वार्ड में लेकर सभी बातों पर गहन चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए Say24 लाइव। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर एक भैया खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना खान। मुन्ना जी, बताइए कि आपके लिए नगर निगम चुनाव का क्या मायने है, क्या मतलब है, क्या आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा सर हमारा विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा जी, हमारे आप देख सकते हैं, अगर वार्ड में जाएंगे तो आपको बहुत सारी नालियाँ जो टूटी पड़ी हैं, बहुत सारे भाई के घर में पानी जा चुका है। हमारे 41 में 41 जी, संजय चौधरी, पूनम देवी जी। क्या मुद्दा है उस मुद्दा सर उसमें विकास का मुद्दा है। जो वर्तमान में थे, जो भी थे, उन्होंने अब तक कुछ किया नहीं है। सब देख सकती है, पब्लिक देख रही है। और इस बार हम लोग जोरों शोर से जो 41 के जितने भी वोटर हैं वो सब जोरों शोर से संजय चौधरी और पूनम। चलिए ठीक है, वो आपकी पसंद है, ठीक है, अच्छी बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, इस बार के चुनाव में एक चीज खास हो रही है कि अब मेयर प्रत्याशी को डायरेक्ट जनता वोट देगी। अभी तक होता यह था कि वार्ड कमिश्नर जो जीत कर आते थे वो लोग चुनते थे, अब जनता वोट देगी। तो मेयर को चुनते वक्त आप किन बातों को ध्यान में रखें? जी, उसमें मेयर को चुनने में यह बात की ध्यान दिया जाएगा कि उसमें कोई राइफलधारी ना आए और जिसकी छवि अच्छी हो उसको लेके सामने आए। राइफलधारी से दूरी बनाना चाहता है। नहीं, आपके मूछ में भी तो काफी शानदार जी है, आप जी एकदम जी जी दबंग लुक बनाए हुए हैं। जी जी सर जी। खुद दबंग लुक बनाए हुए हैं, लेकिन दबंग आदमी आपको दिखना और ऊपर हाथी का सर 2 दांत होता है, एक दिखने वाला, खाने वाला। तो ये मुझे बस जी जी, दिखने के लिए है, खाने के लिए नहीं। चलिए, अच्छा है। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। दिलीप। दिलीप, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो वार्ड नंबर 44 के हैं। वार्ड नंबर 44 के हैं। नगर निगम में इस बार जो मेयर का चुनाव जनता डायरेक्ट करेगी, आप किसको मेयर चुनना चाहेंगे? कैसे व्यक्ति को मेयर चुनना चाहेंगे? जो अच्छा विकास करे। अच्छा विकास करे। और मुद्दा क्या क्या होगा आपका? क्या है विकास के मायने, क्या है कि क्या होना चाहिए? सड़क अच्छा होना चाहिए, नाला अच्छा होना चाहिए, या सब चीज तो नाला तो खैर होनी चाहिए? नाला तो पास हुआ है, काम जो चल रहा है अभी नाला का, अभी तक आया नहीं है नाला वाला। रोड मेरा आधा ईटा का है तो आधा कच्ची का है तो आधा ढलाई का है। नगर निगम में है वो। नगर निगम की सड़क है लेकिन वो ठीक से बन नहीं पाया है। तो इसके लिए आप पुराने जो वार्ड कमिश्नर है उसको कितना जिम्मेदार? तो कुछ करा ही नहीं है, आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया है। बताइए, तो मेयर के लिए पहली पसंद कौन होगा आपका? अभी देखते हैं, अब आगे जो करे जो वही होगा। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए अपना। गोपाल चौधरी। गोपाल जी, बताइए कि मेयर जो चुना जाएगा इस बार पूर्णिया में जनता के द्वारा, क्या खूबी आप अपने मेयर में देखना चाहते हैं? मेयर विकास करे हमारे नगर निगम का। बहुत जगह बहुत कमी है, गाड़ी वाले सबको लगाने के लिए पार्किंग का सुविधा होना चाहिए। उसके बाद पार्किंग का बोर्ड तो पूरे पूर्णिया में जगह जगह लगा हुआ है, बोर्ड तो है। हाँ, पार्किंग जहाँ लगा हुआ है वहाँ गाड़ी थोड़ा जगह है, जगह नहीं है वहाँ पर। 5-10 गाड़ी लगने के बाद जो है जगह भर जाता है। उसके बाद गाड़ी वाले सब जो है यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, दुकानदार लोग परेशान करता है उसको, आगे से हटाओ, इस तरह का समस्या है। बाथरूम पूरा कटिहार मोड़ देखिए कितना बड़ा है, इसमें एक बाथरूम का सुविधा नहीं दिया हुआ है। तो पूरे कटिहार मोड़, यहाँ जो सब्जी मंडी है और फल मंडी है, कोई
सरकारी बाथरूम नहीं है? नहीं नहीं, कटिहार मोड़ में तो बाथरूम नहीं है यहाँ पर। देखिए आप भी हैं यहाँ पर, और आए गए आदमी को बहुत, आप लोग जो यहाँ लेडीज लोग को बहुत अधिक परेशानी होता है। यहाँ पर जो आप लोग इतने सारे लोग काम धंधा करते हैं, आते हैं, रोज काम करते हैं, अगर बीच में बाथरूम जाना हो तो कहाँ जाते हैं? मंडी में ऐसे नाले उले में हम लोग जेंट्स लोग हैं तो कहीं चले जाते हैं, लेकिन आए लेडीज लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होता है यहाँ पर। लेडीज स्वच्छता का जो ध्यान रखने मोदी जी कह रहे हैं, क्या वो नगर निगम पूरा कर पा रहा है? नगर निगम अभी देखिए कर तो क्या रहा है, देख ही रहे हैं कैसे कर रहा है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? जी बोलिए। अभी तो देखिए, जनता के लिए तो नगर निगम में ही नगर आयुक्त में ही चुना जाता है, तो जनता से ज्यादा जो ज्यादा रूबरू होंगे उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और अभी पहले कह देना कि ये मेरा कैंडिडेट है। हाँ। तरह के कैंडिडेट होंगे। मेरा सवाल ये है कि कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए, किस बैकग्राउंड का आदमी होना चाहिए, उस पर कितना विश्वास हो, उस पर एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, क्या आपकी पसंद, किस आधार पर आप किसी को पसंद? देखिए, हम तो अभी पहले फल मंडी से हैं, तो अपने पहले फल मंडी के बारे में सोचेंगे। जैसा कि ये कहेगी बाथरूम का, ये सबसे बड़ा पॉइंट है बाथरूम का, जो है यहाँ पर कोई मतलब इतना बड़ा मंडी है लेकिन एक बाथरूम करने का किसी के पास। नेताजी लोग, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि खुशकीबाग फल मंडी में जो यहाँ पर इतने सारे जो विक्रेता हैं वो रहते हैं, और इनके लिए एक बाथरूम यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। एक शौचालय होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय, जिसकी अगर आप जो भी जीते, हम ये नहीं कहेंगे, जो भी आप लोग जीते ये काम जरूर करें कि फल मंडी में एक शौचालय बना दें। यहाँ के लोगों की एक मांग है। चलिए आगे अपनी बात। आगे है कि जनता के जितना समक्ष हर प्रकार को, हर जितनी भी जनता है सबको सब प्रकार की परेशानी होती है, उनका समाधान किया जाए समय समय पे। हर जैसे कि कितना लोग है कि अब थाने में जाते हैं तो बहुत प्रकार का परेशानी होता है, तो वो थाने में थोड़ा सा रूबरू रहे जनता से कि आपको क्या परेशानी है, उनको समाधान किया जाए। और गली सड़कों में जो है, आज पिछले 2-3 दिनों से तो बारिश हो रहा है, तो वो यहाँ सब देखा ही होगा, वो बताने का जरूरत नहीं है, चारों तरफ पानी लग जाता है। उसके लिए सबसे पहले नाले की व्यवस्था होनी चाहिए। नाला सही रहेगा, और सही केवल नाला बन जाने से नहीं, नाला का निकासी का पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है। निकासी जो है वो कहाँ पानी जाएगा उसका कोई, नाला तो बन जा रहा है। नाले का पानी पूर्णिया में जाता कहाँ है, किसी को पता है? यहाँ पर कोई जानता है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, किसी को नहीं सर, पता नहीं। नाले का पानी आखिर जाता कहाँ? नाले में गोल गोल घूमता रहता है या कहीं जाता है? कहीं न कहीं तो जाता होगा, लेकिन पता नहीं कहाँ जाता। अरे रोड पे रहता है, रोड पे रहता है नाला का पानी। रोड का पानी कहाँ रहता है? रोड पे रहता है, रोड पे घर पे बस। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको चुनते हैं, यहाँ जिनको भी चुनते हैं, चाहे वार्ड कमिश्नर जान रही है, जो चाहे वार्ड कमिश्नर हो, मुखिया हो, या फिर विधायक हो, सांसद हो, उन लोगों से कहते नहीं कि हम कैसे जी रहे हैं? बोलते तो लेकिन कुछ नहीं। आपके सामने तो है, इस बार देखे पानी बरसात हुआ था, रोड नाला पे ही पे तो है रोड का पानी सब। इस बार का मेयर जो है चुनेगा अपना, राजा भाई बोलिए। ठीक है, तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है। ये युवा है, ये सीधी बात कर रहे हैं कि नाले का पानी, जब हमने पूछा कि जाता कहाँ है, तो इन्होंने एकदम बिल्कुल सपाट जवाब दिया कि नाले का पानी रोड पर जाता है, और उसी रोड से हम लोग चलते हैं, उसी नाले के पानी होकर। तो ये समस्या है, ये हमारे नेताओं को देखना चाहिए। चलिए, और भी यहाँ पर युवा लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निकेश कुमार, उम्र कितना हुआ? 24। क्या काम करते हैं आप? अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम उम्र में जो आप कारोबारी बन गए, क्या काम करते हैं? आइए इधर घूम जाइए। अपना मकई का भी काम है और फल का गड्डी है यहीं पे, कहाँ रहते हैं आप? नागेश्वर बाग में। तो यही फल मंडी में आप काम करते हैं? जी। तो फल मंडी में आपके लिए नगर निगम चुनाव में इस बार क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए तो अभी फिलहाल में जो मुद्दा है ना, कि ओवर ब्रिज के नीचे हमारे बस्ती से वार्ड नंबर 41 का बहुत ऐसा मेंबर है जिसका काम चल रहा था, रोजी रोटी डेली का उसी पे डिपेंड करता था। आज वो देखिए टूट गया है। सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है कि मान लीजिए बहुत आदमी बेरोजगार है, अभी महंगाई के समय में बहुत परेशान तो है ही, उसमें नगर निगम से जो भी हो, मान लीजिए समस्या है तो उसका समाधान तो यहीं से निकलेगा, लेकिन कुछ समाधान नहीं भी निकल रहा है। इस बार चुनाव में आप कैसे लोगों को चुनेंगे? अब तक जिन पर विश्वास किया उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया, तो इस बार कैसे समाधान होगा? कैसे लोगों को आप चुनने वाले हैं, या कैसे लोगों को आपने अपने जहन में रखा है, ध्यान में रखा है, सोच के रखा है? देखिए, मेयर के लिए जो है ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा छवि का हो, जो काम धंधा करे हम लोग के प्रति। हम लोग को ज्यादा मान लीजिए मेयर से क्या अपेक्षा है कि रोड पे पानी जमाने हो, नाला हो, स्ट्रीट लाइट जले, और वार्ड का जो काम वाम हो वो हो। और वार्ड कमिश्नर के लिए हम लोग तो अभी फिलहाल में संजय चौधरी को देख रहे हैं कि थोड़ा रेस में है आगे। पर्सनल पसंद है। चलिए ठीक है, और भी युवा हैं, मुद्दे के साथ साथ ये भी बात करेंगे
कि कितनी छोटी छोटी मांग है यहाँ के लोगों की। बस की सड़क पर पानी ना लगे, जो स्ट्रीट लाइट है वो जले, समय समय पर साफ सफाई हो। एक मुद्दे पर और हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं, वो है साफ सफाई पर। साफ सफाई को लेकर, कचरा उठाने को लेकर क्या मामला है, शहर में कचरे की स्थिति क्या है? क्या रहेगा कचरा का मामला, जो बनता है सब घुसखोरी में लिप्त हो जाता है। हाँ। तो फिर कचरा का क्या, जैसे जो हालत है वही बना हुआ रहता है। बना हुआ तो आप देखिए रहे हैं आँख से, कहीं बता दीजिए कि साफ सफाई में बेहतर है। कुछ दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2 महीना शांत है, तो वैसे थोड़ी होता है। लोकतंत्र में लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का हालात कैसे बदले? मालिक जिसको बोलिएगा उसी से दुश्मनी मोल लेना हुआ हो। किसी को फायदा है, हम जा करके वहाँ खिलाफ करेंगे। मतलब हम उनको वोट दे दें, उसके बाद उनको आजाद छोड़ दें? वोट देना मान के चलिए, कोई रोड से वोट मांगे तो आता नहीं है, सब हस्ती आता है, उसको कौन जा करके बोलेगा? हाँ, उसका लाइक जो है वही बोल सकता है। हम लोग तो रोड से उठ के कोई आदमी क्यों नहीं आखिर वोट मांगने जाता? मालिक आप भी तो बोल सकते हैं, आप मीडिया के द्वारा उसको बोलिए। हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब लोकतंत्र में आप भी हैं, आप लोग आवाज उठाते हैं। अच्छा 1 मिनट कैमरा को सर इधर घुमाइएगा, क्या कचरा नहीं है क्या? देखिए यहाँ से रोड में देखिए कितना कचरा। कोई भली भांति वाकिफ है कि शहर में कचरा फैला हुआ है? तो इसमें सर बोलने की बात ही नहीं है। तो ये जो देखिए ये क्या है कचरा पलटता है यहाँ पे। यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 2-3 ऑटो जो है पलटी मारता है। यहाँ जरूर व्यवस्था होना चाहिए। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है 2-3 ऑटो यहाँ पे पलटी मारे। एक ही बात है सर, बनने से पहले जो है ना सब लंबा लंबा दिखाता है, ये होगा वो होगा, और बन जिस दिन से गया उस दिन से भूल गया जनता को क्या हो रहा है। बात चलिए, ये नेताजी लोगों को सोचना चाहिए। ये लोगों की शिकायत है कि लोगों का कहना है कि लोग चुन लिए जाते हैं, बन जाते हैं, और सभी लोग हस्ती होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके पास जाने में डर लगता है या कुछ कहने में डर लगता है। तो ये चीज लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र तो लोगों के वोट से आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है। जब लोगों की समस्या है वो आपके पास पहुंच रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी बातों को सुने और साथ ही साथ उनकी समस्या का समाधान करें। और ये जो भोले भाले लोग हैं, ये तब तक ठीक है जब तक भोले भाले बने हुए हैं। जिस दिन ये अपने हक अधिकार के लिए खड़े हो गए तो नेताओं को फिर दिक्कत हो जाएगी। और भी लोग हैं हमारे साथ, और कोई है जो बात करना चाहेगा? हाँ, आप बताइए। मोनू खान। मोनू खान, क्या करते हैं आप? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। आप ठेला चलाने वालों का क्या क्या समस्या है नगर? हम लोग का बहुत समस्या है। जहाँ पे कहा तो वहाँ से ठेला निकल नहीं पाता है। यहाँ पे ऊंचा नीचा रोड तो सही बना हुआ है नहीं। 4 आदमी 5 आदमी मिलकर ठेलता है, ठेला हो या टेम्पू हो, दोनों में से जो भी चीज है उसको 4 से 5 आदमी मिलकर ठेला जाता है। हम लोग को पहला रास्ता सही चाहिए, और प्लस मंडी हो या रोड हो, कहीं पर भी हो, कचरा नहीं चाहिए। कचरा हर जगह लगा रहता है जी, हर जगह। तो नगर निगम की गाड़ी कचरा उठाने नहीं आती है कभी? आती है, आ जाए तो 4 दिन के बाद आती है। तो 4 दिन फिर कचरा जमा हो जाता है। कितना कचरा जमा होता है? कटिहार मोड़ है, हर जगह से कचरा आता है। इस जगह पे बारिश होता है, कचरा एक जगह लग जाता है। नियमित तौर पर सफाई नहीं होती है। नहीं होती है। तो जो एनजीओ सफाई का काम कर रही है, उसके काम से आप खुश हैं या ना खुश? कुछ नहीं है, नहीं है। चलिए, और इसके अलावा कोई मुद्दा? चाचा आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है? सुरेंद्र नाम है। क्या काम करते हैं? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। ठेला चलाने वालों का क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कत? समस्या देखते हैं कि रास्ता अभी जिधर जाते हैं उधर भी खराब रहता है, उधर गाड़ी पलटी मार देता है। कैसे जाएंगे, कैसे काम करेंगे? यही से मुँह देखते हैं। 100-150 रुपया कमाते हैं अभी। अगर हम लोग का ठेला एक बार टूट जाता है 1000-1200 लग जाता है। वो पैसा खर्च, वो पैसा लग जाता है उसमें, प्लस रास्ता तो सही है ही नहीं ना जो हम लोग को पास आएगा। रास्ता बनेगा नहीं तो इनका ठेला बार बार खराब होता रहेगा, और जो इनकी कमाई है वो उसी को मरम्मत कराने में खत्म होती रहेगी। तो ऐसे में गरीब गुजारा कैसे करेगा? ये सवाल आपको भी सोचना चाहिए। आप बताइए, नाम क्या है आपका? MD राजा खान। राजा जी, नाम से तो राजा हैं, लेकिन राजा चुनने वाले हैं आप। जी, शहर के लिए राजा। शहर के तो लिए कैसा वार्ड होना के लिए। चाहिए राजा? देख लीजिए, वार्ड के लिए तो हम लोग चुन लिए हैं, अच्छा, चुन लिए संजय चौधरी या पूनम देवी। ठीक है, नाम हाँ। अपनी जगह है। आप ये बताइए कि मेयर के चुनाव में किस तरह के उम्मीदवार को आप दिमाग में रखें? मेयर के लिए जो रखे उम्मीदवार, उनसे मेरा पहला मांग ये रहेगा, जितने फुटपाथ विक्रेता है ना, उनको फिक्स जगह दिया जाए, क्योंकि उनको कभी भी बुलडोजर आता है तोड़ के हटा देता है। ये बहुत अतिक्रमण का मुद्दा, और जो वेंडिंग जोन की एक जो बात होती है बार बार कि वेंडिंग जोन एक क्लासिफाई होना चाहिए, एक चिन्हित किया जाना चाहिए कि वेंडिंग जोन बने जहां पर फुटकर विक्रेता आकर अपने सामान को बेच सके कानूनी रूप पर। अभी होता क्या है कि जो जिनको जहां जगह मिलती है वहां पर अपना दुकान लगाते हैं, और जब भी प्रशासन का दिल होता है, मन करता है या थोड़ी सी आवाज उठती है, वो अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। जी जी। तो इससे कैसे निजात मिलेगा? इससे नगर निगम उनको फिक्स जगह दे, ये जगह फुटपाथ विक्रेता संघ का है,
यहाँ से आपको नहीं हटाया जाएगा। रोज अपना माल खरीदे और वहाँ पे बेच के अपना घर चलाइए। ट्रेनिंग जोन की मांग है आपकी, क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। नौजवान है, बेरोजगार, कोई बात नहीं। देश की लगभग यही स्थिति है, आप अकेले नहीं है, हिम्मत मत हारिए बस। और कोई है? अच्छा आप बताइए भैया, आप बताइए। पैसा वैसा देते थे सब ठीक से नहीं, ठीक है उसमें। पैसा पे भी वोट होता है क्या? तो पैसे पे वोटे होता है भैया, तब क्या है? मतलब ये हुआ है, लोकतंत्र की सच्चाई इन्होंने बताई कि पैसे पर वोट होता है। कितने में बिकता है वोट? आप उसका गिनती है जितना भी मेयर बना है, कोई बना है, बताइए जो पैसा अपने लेकिन इस बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी, तो जनता भी पैसा ये हो ही नहीं सकता है। हम ही दावा ठोकते, ये हो नहीं सकता है। नहीं, इस बार जो व्यवस्था निकली है, मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी। आने पे पता चल जाएगा जनता चुनाव करती है कि पैसा चुनाव करती है। ये सवाल है इनका। सवाल ये है कि मेयर का चुनाव जनता करती है या पैसा करती है समय आने पर। इसका मतलब पैसे वाले मोटे पार्टी भी कूदा हुआ है मैदान में। हाँ बिल्कुल कूदा हुआ है। छोटा तो बातें छोड़ दीजिए, मोटा की गिनती होगी, छोटे की बात छोड़ दीजिए। छोटा आदमी पीछे रह जाएगा, बिल्कुल पीछे, और हर समय पीछे ही रहता है, समझिए। और अभी तक जो इतिहास गवाह है। लोकतंत्र का क्या होगा? अब क्या होगा उस समय बोले पहले नहीं, समय आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा भैया, या जनता को पता चलेगी कि पैसा पे वोट होता है या मान लिया जाए प्रत्याशी पे। जब वोटिंग पैसे पर होगा, जब नेताजी जीत जाएंगे और आप उससे कोई काम के लिए जाएंगे, कहेंगे, वो तो कहेंगे हमने तुम्हारा वोट खरीदा, भागो यहाँ से। बात सही है, मान लीजिए क्या है, वही होगा। क्या ज्यादा कहेंगे, वही होगा भैया। पैसा के पे ही वोट होता है भैया, ये नहीं है छोटा आदमी। कोई गिनती नहीं। काफी निराश है आप देश के लोकतंत्र के। निराश होने की बात नहीं भैया। जो है ये जैसा हो रहा है, देख रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं भैया। ये हालात सुधरेगा कैसे? जब हम लोग सुधरेंगे तभी सुधरेगा। बहुत 100% की बात आपने कही कि ये हालात तभी सुधरेगा जब जनता की हालत सुधरेगी, जब जनता पैसे लेकर वोट देना बंद करे और सही सवाल पूछना शुरू करे। बताइए आप, अब आपका आखिरी दिमाग यही है सर कि अगर जनता को विकास चाहिए तो अच्छे प्रतिनिधि को चुना जाए और जो विकास करे। और जनता को भी ये चाहिए कि अगर कोई दूसरा प्रतिनिधि अगर पैसे लेकर के आए तो उस पैसे पे बिके ना, क्योंकि पैसे पे अगर बिकने के बाद अगर वो जनता पैसा लेकर के वोट देती है तो बाद में वही प्रतिनिधि जनता को आंख दिखाती है और कहती है 70 साल से जनता ये बात समझ क्यों नहीं पा रही? समझ नहीं रही। गरीबी या शिक्षा? जी सर, गरीबी और शिक्षा। गरीबी है भाई, पैसा नहीं है, कोई 200 रुपए लेकर आया, पेट हमारा भूखा, खाने के लिए तो कुछ चाहिए, पेट तो भरना है ना भाई, बच्चे का पेट भरना है, तो उसके लिए 200 रुपए भी बहुत हो जाता है। रोजगार दीजिए, विकास दीजिए, सब सही हो जाएगा। जो लोग सत्ता में आते हैं वो लोग जानबूझ के लोगों को गरीब रखते हैं, अशिक्षित रखते हैं। गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। गरीबों पर किसी का ध्यान नहीं, ठीक है, गरीबों पर किसी का ध्यान नहीं। गरीब जो भी प्रतिनिधि जीते, चाहे वार्ड पार्षद हो, मेयर हो, विधानसभा हो, जो भी हो, वो सबसे पहले गरीबों का समाधान करे ताकि गरीब अच्छे से इस देश में जी सके, ताकि हमारा शहर, हमारा मुल्क सब हर मुल्कों से अच्छा हो और परिवर्तन में आए। बहुत अच्छा। हमें सुनकर काफी खुशी हुई आपके बात और आपके विचार। हम चाहते भी यही है कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता का हो, और जनता की स्थिति बदलेगी कैसी? जब जनता खुद बदलना शुरू होंगे, जब पैसे के नाम पर वोट करना बंद होगा। और ये कब बंद होगा? जब अशिक्षा दूर होगी और गरीबी दूर होगी। ये भी भाइयों ने बताया कि कौन लोग हैं जो पैसे लेकर वोट करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो गरीब है, मजबूर है, जिनको परेशानी है, जिनको दिक्कत है। एक वक्त का खाना आ जाएगा, अगर 500 रुपए में कोई कैंडिडेट उन्हें 500 रुपए दे रहा है तो वो लेकर वोट दे देते हैं। ये जब तक नहीं रुकता है तब तक हम लोकतंत्र की मजबूती बस स्कूलों में पढ़ते रहेंगे, किताबों में पढ़ते रहेंगे, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर वो नहीं दिखेगा। चलिए देखते रहिए हमारे साथ से 24 लाइव, वासिक मुस्तफा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।